चलिए अपनी सहयोगी शिवांगी के पास वापस चलते हैं। और शिवांगी, मुझे ये बताइए, हालांकि आप सुबह से ही ये कवरेज कर रही हैं, बता रही हैं लगातार अपडेट्स, वहाँ पर मौजूद लोगों से भी आपकी बातचीत हुई होगी इस बाबत, उनमें कितना उत्साह है इस एयरपोर्ट को लेकर? देखिए, लोगों में तो उत्साह देखते ही बनता था और यही कारण था कि जो उम्मीद की जा रही थी कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, उससे कई ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे। और क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, हर तबके के लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और सबसे ज़्यादा जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे, उनका आगमन हुआ, जब उन्होंने संबोधन अपना शुरू किया, उसके बाद लोगों का जो हुजूम था उनमें जोश देखते ही बनता था। और सबसे बड़ी बात देखिए, प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंजिंग इवेंट था, क्योंकि इतनी भारी संख्या में लोगों का आना, इसके साथ ही वीआईपी गेस्ट जो थे वो लिस्ट भी काफ़ी बड़ी थी। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसको भी संभाल के रखना, किसी भी तरह की कोई हताहत ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी परेशानी ना हो, इन सब को समेटते हुए एक इवेंट को अंजाम तक पहुंचाना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती थी, जिसको शायद पार कर लिया है उन्होंने। क्योंकि अब तक कोई भी हताहत की खबर नहीं है, कोई भी ऐसी खबर नहीं है जिससे कि इस पूरे इवेंट पर सवाल उठाए जाए। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो इस पूरे इवेंट में जो सबसे खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली थी वो ये कि अलग अलग इलाकों से जो लोक कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। कोई अपना नृत्य लेकर आया था, कोई अपना गाना लेकर आया था, और चाहे वो ब्रज के डांसर्स हो या फिर अवध के डांसर्स हो, अयोध्या के डांसर्स हो, अपनी अपनी कला को मंच पर उन्होंने रखा। तो इतने बड़े मंच पर उन्हें अपना कला का प्रदर्शन करने का मौका मिला, ये भी उनके लिए एक बड़ी बात थी। शगुफ्ता जी शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज भूमि पूजन हो गया और अब उम्मीद है कि 2024 में ये एयरपोर्ट जो है वो खुल जाए। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रेन मुसाफिरों के लिए शुभ सौगातों का सफर शुरू हो गया है। गुड न्यूज़ ये है कि प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए का हो गया है। हालांकि रेल का सफर सुहाना बनने वाली ये खबर सिर्फ इतनी ही नहीं है, क्योंकि नवजोत बताने वाली है हमें आगे क्या होगा। बिल्कुल शुभ समाचार वैसे ये भी है कि कोविड के दौरान यानी कोरोना के दौरान शुरू हुई स्पेशल ट्रेनों का दर्जा खत्म हो रहा है और इन ट्रेनों को अब धीरे धीरे सामान्य कैटेगरी में लाया जा रहा है और इससे भी किराया कम होने के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही शताब्दी, दुरंतो और तेजस जैसी ट्रेनों में केटरिंग सेवा भी शुरू हो गई है। यानी कि अब आप जब ट्रेन में सफ़र करेंगे तो किफ़ायती, आरामदेह तो होगा ही, साथ ही लजीज खाना भी खा सकते हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सीधे 40 रुपए का डिस्काउंट और अब 10 रुपए का हो गया है प्लेटफॉर्म टिकट। रेलवे के इस फैसले से रिश्तेदारों और दोस्तों को स्टेशन पर छोड़ने आने वालों ने राहत की सांस ली। रेलवे स्टेशनों पर ज्यादा भीड़ न हो, इसे ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कोरोना महामारी के दौरान प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 10 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी थी। लेकिन कोरोना मामले के घटने के बाद सेंट्रल रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत पहले की तरह 10 रुपए कर दी। इस फैसले के बाद सीएसटी, दादर, एलटीटी, ठाणे, कल्याण और पनवेल रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत घटकर 10 रुपए हो गई। ये खुशखबरी महज महाराष्ट्र तक सीमित रही है। हम आपको दिखाते हैं यूपी के मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का हाल। रेलवे के फैसले से यहाँ भी लोग खुश हैं। उम्मीद है कि जल्द ही रियायत का दायरा दूसरी जगहों तक फैलेगा और बाकी लोगों को भी फायदा मिलेगा। रेल यात्रा से जुड़ी दूसरी अच्छी खबर यह है कि रेलवे ने कोविड के दौरान स्पेशल नंबर से चलने वाली सभी ट्रेनों को सामान्य श्रेणी में लाने का फैसला किया। कुछ रेलगाड़ियों से स्पेशल का टैग हटाने के बाद मुसाफिरों को पहले की तरह रियायत मिल रही है और किराया भी 10 से 20% कम हो गया है। जाहिर है, जैसे जैसे कोरोना की रफ्तार घट रही है, पाबंदियां हट रही हैं और रेल यात्रा पहले की तरह सामान्य होती जा रही है। यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर यह भी है कि शताब्दी, दुरंतो, वंदे मातरम, तेजस और गतिमान ट्रेनों में केटरिंग की सेवा फिर से शुरू हो गई है। मुसाफिरों को उम्मीद है कि आने वाले वक्त में रियायतों और राहत का ये सफर जारी रहेगा और ट्रेन का सफर और ज्यादा किफायती और सुहाना बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। देखिए, ये कहावत जो है हिमाचल के सोलन में सच साबित हुई है। सोलन में पहाड़ टूटा, नीचे सड़क पर लोग भी खड़े थे लेकिन किसी को खरोंच तक नहीं आई। कैमरा में कैद हुआ ये चमत्कार जिसे देखकर हर कोई हैरान है। ये तस्वीरें कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर पड़ोथा की हैं, जहां पहाड़ से चट्टानें खिसकी और मलबा दंदनाता हुआ सड़क पर गिरा। इस दौरान वहाँ लोग अच्छी खासी संख्या में मौजूद थे, लेकिन राहत की बात ये रही कि लोगों को जैसे ही पहाड़ की हलचल का अंदाज़ा हुआ वो वहाँ से दौड़कर निकल गए। वहाँ कुछ गाड़ियाँ खड़ी थी, उन्हें भी हटा लिया गया और पहाड़ धड़कने के बाद हाईवे काफ़ी देर तक बंद रहा। पूरी
टिकट